हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये मैथ वाइज की 8th क्लास की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5A और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसको हम आज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। ये है उसका एक्सरसाइज पेज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। तो हमने सिर्फ ये बताना है कि इसके अंदर ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर कौन सा जो है मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन बेस करता है नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर कि अगर एक्सप्रेशन जो हमारे पास ये गिवन है, सारे एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशंस की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर इसके अंदर वन टर्म है, अगर वन टर्म हो तो उसे कहते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म्स गिवन हो दैट इज बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स हो दैट इज ट्राइनोमियल। और अगर तीन से ज्यादा हो, मतलब चार पाँच छः या कुछ कितनी भी टर्म्स गिवन हो जो तीन से ज्यादा हो, तो उस सारे को हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट कहता है जी 2ABC। तो ये एक ही टर्म गिवन है, एक टर्म है, तो ये होगी मोनोमियल, मोनोमियल इसको हम कहेंगे। ठीक है। बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट के अंदर 1 एंड 2 दो टर्म्स गिवन है, तो ये होगा जी बाइनोमियल। इसमें दो टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। अच्छा, सी पार्ट इसका देखते हैं। इसके अंदर भी एक और ये दो टर्म्स है। अच्छा, ये टर्म जो सेपरेट होती है ना, ये प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट होती हैं। जहां पर प्लस या माइनस का साइन आता है वहां से उसके बाद से नई टर्म शुरू होती है। मसलन ये माइनस एक्स वाई था और प्लस आ गया, तो प्लस के बाद 2z² आया, तो ये प्लस के बाद ये दूसरी टर्म शुरू होगी। तो ये दो टर्म्स है इसके अंदर, तो ये भी बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल। डी पार्ट इसका देखते हैं। उसके अंदर 1, 2 एंड 3 टर्म्स गिवन है, तो ये होगा ट्राइनोमियल। इस एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल हम कहेंगे। अच्छा, ई पार्ट देखते हैं। इसके अंदर है जी 1, 2, 3, 4 एंड 5 टर्म्स गिवन है। तो 5 टर्म्स हैं, तो ये तीन से ज्यादा होगी, तो इसको फिर हम कहेंगे पोलिनोमियल। इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। एफ पार्ट इसका देखते हैं। उसके अंदर 1, 2 एंड 3 टर्म्स गिवन है, तो 3 टर्म्स है अगर, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। इसे ट्राइनोमियल कहेंगे एक्सप्रेशन। जी पार्ट देखते हैं। जी पार्ट में भी है 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स है, तो ये मोर देन 3 है, तीन से ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे ये पोलिनोमियल हो गया, ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, एच पार्ट इसका देखते हैं। एच पार्ट के अंदर एक ही टर्म गिवन है, तो ये होगा मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। तो ये एक्सप्रेशन जो गिवन है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, इनकी डिग्री हमने बतानी है। डिग्री बेस करती है कि एक टर्म, जैसे ये एक टर्म है और ये इसकी दूसरी टर्म है, एक टर्म के अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी या कोई भी इसी तरह के अल्फाबेट्स होते हैं, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। जितने वेरिएबल गिवन है, उन एक टर्म के अंदर वेरिएबल्स की जो पावर्स गिवन है उनको जमा करो, तो उन सब टर्म्स में से जो हाईएस्ट पावर जो नंबर होगा, वो उस टर्म पूरी की या पूरे एक्सप्रेशन की, उसको हम डिग्री कहेंगे। एक्सप्रेशन की वो डिग्री है। जैसे इस ए पार्ट को अगर हम देखें, इसके अंदर दो टर्म्स गिवन है, तो दो टर्म्स के अंदर ये वेरिएबल है ए की, इसकी पावर जहां ना गिवन हो तो वहां पावर 1 होती है, तो इसकी पावर ए की वेरिएबल गिवन है, उसकी पावर 1 है, तो ये इसे हम कहेंगे कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है ना, ये है 1 डिग्री एक्सप्रेशन, 1 डिग्री। ओके। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें ए की पावर 1 है और बी की पावर 2 है, तो ये हाईएस्ट पावर ये होगी बी की 2, तो इसे हम कहेंगे कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो है 2 डिग्री, 2 डिग्री एक्सप्रेशन।
ओके, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड सी पार्ट है। सी पार्ट में इसका ये पहली टर्म है, दो टर्म्स इसमें भी गिवन है। पहली टर्म इसकी बी स्केयर ए है, तो इसकी पावर होगी 2 और इसकी होगी ए की होगी 1। 2 और 1 इसका 3 हो गया। इस टर्म की हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 हो गई और इसकी होगी 2, तो हाईएस्ट हमने लिखनी है। तो ये 3 डिग्री का एक्सप्रेशन है, 3 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, इसी तरह हम इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो डी पार्ट के अंदर इसकी 1 और इसकी 2, ये हो गया 3, इसकी 2 प्लस 2 प्लस 2, पी क्यू आर की, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो होगा जी 6 डिग्री, 6 डिग्री एक्सप्रेशन होगा। ओके, इसके ई पार्ट की तरफ जाते हैं। ई पार्ट में ये माइनस, ये जो चूंकि ओवर के नीचे बटे के नीचे ये रकम दी हुई है ए की पावर 4, तो ये -4 हो गया। अच्छा, सेकंड जो टर्म है उसके अंदर क्या है, बी की 7 और सी की पावर 1 हो गया। तो ये हाईएस्ट पावर इस टर्म में हाईएस्ट पावर 7 है। तो हम कहेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो है 7 डिग्री, 7 डिग्री एक्सप्रेशन है। ठीक है। अच्छा, एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये ए की 2 और बी की 5, ये 7 हो गया, पावर्स को ऐड करेंगे। इसी तरह ये 5 प्लस 2, ये भी 7 हो गया। ये 4 प्लस 4, ये 8 हो गया। और ये 2 2 प्लस 3 5 और ये 1 6 हो गया। तो ये 8 जो है ना, ये हाईएस्ट है इसके अंदर। तो ये एक्सप्रेशन पूरे का पूरा जो है ये 8 डिग्री एक्सप्रेशन है। ओके, इसी तरह हम इसके लास्ट पार्ट जी पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें देखते हैं कि x की पावर 8 गिवन है, यहाँ पर 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया। ये 1 प्लस 7 x की पावर 1 और ये प्लस 7 ये भी 8 हो गया। तो हाईएस्ट जो इसके अंदर हमें पावर मिली वो 8 मिली। तो हम इसको लिखेंगे 8 डिग्री एक्सप्रेशन है ये। 8 डिग्री एक्सप्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हम उसको आज देखने जा रहे हैं। तो इस ये है उसका एक्सरसाइज पेज है, एक्सरसाइज पेज। इसके अंदर उसने कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स हमने इस बेस पे करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके आगे जो गिवन है ये वही चीज़ है या नहीं। तो इसमें हमने डिस्कस ये करना है लीनियर पोलिनोमियल्स है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो जो लीनियर पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें जो पावर होती है वो 1 से ज़्यादा पावर, एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होती। तो हम इसका शुरू करते हैं। लेट्स ए पार्ट इसका हम करते हैं। ए पार्ट के अंदर जो है वो है 2a² माइनस 3a+1। तो इसमें 2a² आ गया, तो 2a² यानी कि पावर 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा पावर होगी। तो 1 से ज़्यादा, तो लीनियर में 1 से ज़्यादा पावर नहीं होती, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगी। सेकंड बी पार्ट की तरफ जाते हैं। तो बी पार्ट के अंदर वो कहता है 2 माइनस 3y इज अ लीनियर पोलिनोमियल। तो ये बात उसकी ट्रू है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। जहाँ ना गिवन हो पावर वो 1 होती है, तो y की पावर 1 है, इसलिए ये है स्टेटमेंट ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट की तरफ हम जाते हैं, सी पार्ट की तरफ। उसमें वो कहता है p² माइनस p प्लस 4 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम पहले इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर गिवन है वो हमारे पास है 2। तो अगर 2 हाईएस्ट पावर गिवन हो तो इसका मतलब है वो क्वाड्रेटिक वो पोलिनोमियल तो वो है, लेकिन ये कहता है इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। इस वजह से ये जो है ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। ये कहता है जी नॉट अ क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट है जी a³ माइनस 2a+40 इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये क्यूबिक है क्योंकि ये पावर इसकी 3 गिवन है हमारे पास, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर है x³ माइनस 8 इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसमें भी पावर हाईएस्ट जो गिवन है हमारे पास वो 3 है, तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल ये है, ये बात ट्रू है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन है
in the term of 16a b square c the coefficient of, तो इसका ऐसे होता है कि ये जो हमें टर्म जो गिवन होती है उस टर्म के अंदर जो रिमेनिंग गिवन के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे कोफिशिएंट कहा जाता है, उस टर्म का कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे ये 16a b स्क्वायर c ये एक टर्म है, इसके अंदर वो कहता है a b स्क्वायर c, अगर हम इसको कंसिडर करें तो इसके पीछे बचता क्या है, ये 16 बचता है, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा 16 होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर वो कहता है 16a, अब 16a को अगर हम ले लें तो पीछे बचेगा b स्क्वायर c, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा b स्क्वायर c, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर c। अच्छा, इसी तरह ac को अगर हम कंसीडर करें तो ये किसका कोफिशिएंट ऑफ होगा, ये a है और ये c, तो ये 16 b स्क्वायर बचा हमारे पास, इधर हम लिखेंगे 16 b स्क्वायर इज अ कोफिशिएंट ऑफ AC, ठीक है। इसी तरह ABC अगर हमारे पास गिवन हो तो ये AB स्क्वायर C है, तो ABC अगर इसमें से ले लें तो इसमें से B बच जाएगा और 16 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 16B, ये जो है ना इज द कोफिशिएंट ऑफ ABC। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, इन द टर्म ऑफ 2/3 a स्क्वायर b क्यूब द कोफिशिएंट ऑफ, तो इस टर्म के अंदर अगर वो 2/3 कहता है तो ये पीछे हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है, a स्क्वायर b क्यूब, तो ये बचेगा जी a स्क्वायर b क्यूब इज द कोफिशिएंट ऑफ 2/3। अच्छा, तो अब नेक्स्ट में उसने दे दिया a स्क्वायर, तो इस एक्सप्रेशन में से बचेगा हमारे पास क्या, 2/3 b क्यूब बचा, तो यहां लिख देंगे 2/3 b क्यूब। इसी तरह ये नेक्स्ट सी पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि 2b क्यूब, अब 2 और b क्यूब को अगर हम ले लें तो पीछे बचेगा 1/3 a स्क्वायर, इधर हम लिखते हैं 1/3 a स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए एंड बी इस वीडियो के अंदर हम हल करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, एडिशन का पार्ट है ये, इसमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है 1 2 एंड 3 और हमने इनको ऐड करना है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 6x की 6 माइनस 4x की 4 और प्लस 6x, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अब इसमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे जब हम तो उसका ख्याल ये करना है कि पावर सेम के नीचे दूसरी रकम आनी चाहिए, मसलन x की 6 के नीचे x की 6 आनी चाहिए, तो ये 5x की 6 है तो इधर आ जाएगा जी 5x की 6 इसके नीचे आएगी। नेक्स्ट है जी 5x की 4, तो आ जाएगा जी प्लस 5x की 4 और प्लस 6x, यानी कि जो सेम पावर जो सेम वेरिएबल्स हैं वो ऊपर नीचे आएंगे। इसमें ख्याल सिर्फ इस चीज का रखना, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। चलो नेक्स्ट थर्ड जो एक्सप्रेशन दिया है वो है 12x की 6, तो ये x की 6 के नीचे आएगा 12x की 6 और 10x माइनस 10x, ये माइनस 10x ये x वाली रकम के नीचे आएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, ये एडिशन का क्वेश्चन था। ओके, तो इसमें सिंपली ये होता है जिसके कोफिशिएंट्स होते हैं उनको ऐड या माइनस करके साथ में जो वेरिएबल वाली पावर वाला वेरिएबल वैसे ही आ जाता है। तो ये 12 है, ये 5 है और इसके साथ अगर ना हो तो इधर 1 होता है, तो ये हो गया 18, टोटल 12 एंड 5 एंड 1 18 हो गया, तो ये हम इसको लिखेंगे 18x की 6, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अब इन दोनों के साइन चेंज है, तो साइन हमेशा प्लस माइनस, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा बड़ी रकम का साइन आता है, और अगर साइन अगर डिफरेंट हो तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और अगर साइन सेम हो तो एडिशन कर देते हैं। मसलन माइनस और माइनस वाली दो रकमें होती तो हम उसको ऐड कर देते। अब ये साइन बड़ी रकम का पहले देखें, 5 वाली बड़ी रकम है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब चूंकि साइन डिफरेंट है तो इधर आ जाएगा x की 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1x की 4 बचा आ जाएगा। अब ये दो सेम साइन वाली हैं 6x और 6x, तो ये प्लस 12x हो जाएगा, और माइनस 10 है, ये साइन डिफरेंट हो गया तो 12 में से 10 गया
तो ये, और साइन बड़ी रकम का आएगा, बड़ी वाली रकम 12 थी, 6 एंड 6 12, तो ये आ जाएगा जी 2x, यानी 12x माइनस 10x 2x आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। तो ये 3 एक्सप्रेशन इसके अंदर भी दिए हुए हैं, इन तीनों को हमने ऐड करना है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो पहला एक्सप्रेशन हम लिखते हैं पहले, 2ax माइनस 6by प्लस 4cz। ओके, तो अब इसके नीचे भी हम, इसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखने में भी हमने यही ख्याल करना है कि जो सेम वेरिएबल्स हैं वो उसके सेम वेरिएबल्स के नीचे हैं। मसलन पहला इसका है 4by, तो ये by के नीचे ही आना चाहिए। अब इसके साथ साइन नहीं है तो इसलिए प्लस का साइन होगा, जिसके साथ साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो ये प्लस आ गया, ये आ जाएगा 4by। ओके, नेक्स्ट है माइनस 14ax, तो ये ax के नीचे आएगा, इधर आ जाएगा जी माइनस 14ax। ठीक है, ये अब थर्ड एक्सप्रेशन की तरह है 9cz, तो ये चूंकि इसके साथ साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन होगा, जिसके साथ साइन नहीं होता वो प्लस होता है, प्लस 9cz। और माइनस 4ax, तो ax के नीचे जाएगा, माइनस 4ax। और माइनस 6by, तो ये by के नीचे जाएगा, माइनस 6by। हमने इसको ऐड करना है, इसलिए शुरू करते हैं ऐड करना। ओके, ये हमने एडिशन का क्वेश्चन है। ओके, तो ये दो रकमें चूंकि माइनस की हैं, सेम साइन है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगी। 14 और माइनस 4 और माइनस 14 माइनस 18, और ये रकम प्लस की है तो ये डिफरेंट साइन हो गए, तो ये उसमें से लेस हो जाएगी। माइनस 18 में से प्लस 2 गया तो माइनस 16, माइनस इसलिए कि बड़ी रकम का साइन आता है, तो ये माइनस 16ax आ गया। ओके, अब हमारे पास ये है माइनस 6by और ये प्लस 4by, साइन डिफरेंट है इसलिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और बड़ी रकम के साथ, तो बड़ी रकम क्या है, माइनस 6 है, तो माइनस 2 आंसर आ गया, 6 में से 4 गया 2, माइनस 2 और ये माइनस 6, तो माइनस और माइनस सेम साइन है, तो इसलिए सेम साइन है तो इधर माइनस आ जाएगा, और 2 एंड 6 8, तो ये आ जाएगा जी 8by। ओके, अच्छा, ये चूंकि प्लस की हैं दोनों रकमें इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा, और 4 और 9 13 हो गया, दोनों का ऐड किया हमने 13, तो ये C और Z, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट C और D आज हम करेंगे। तो पार्ट 6C एडिशन के, तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है इसको लिखेंगे, 8x² माइनस 4x। ओके, सेकंड एक्सप्रेशन की बारी है, तो ये 5x है तो x वाली रकम x के नीचे आएगी, तो ये आ जाएगा जी प्लस 5x और माइनस 2x², तो ये x² के नीचे आएगी, माइनस 2x²। थर्ड एक्सप्रेशन में हम जाएंगे, तो ये है जी 3x, यानी साइन नहीं है तो प्लस 3x। ओके, ये x वाले के नीचे आएगी, 3x है तो x वाली के नीचे आएगी, और 2x² प्लस 2x², तो ये 2x² x² के नीचे आएगा। अच्छा, फोर्थ एक्सप्रेशन है इसका 5x माइनस 3, तो ये प्लस 5x है तो ये प्लस 5x, और अब माइनस 3 है तो चूंकि इसके अंदर बगैर x वाली रकमें, विदाउट x वाली रकमें नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे। ओके, तो अब हमने इसको ऐड करना है, ये एडिशन का क्वेश्चन था। ओके, तो ये इसमें x² वाले जितने इसके साथ इसके कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं इसके साथ गिवन, इन सबको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके साथ में x² लिख देंगे। तो ये 2 प्लस का और 2 माइनस का, ये तो 0 हो गए, तो ये बचा 8 बचा पीछे, 8x² इसका आंसर आ जाएगा, 8x²। ओके, ये है माइनस वाली रकम, बाकी सारी प्लस वाली हैं,
तो ये पहले प्लस वालों को ऐड कर लें, 5 एंड 5 10 और 3 13, 13 में से -4 गया तो ये बन जाएगा 11, सॉरी 9, 13 में से 4 9, तो ये प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है, प्लस 9x, और ये -3 के साथ चूंकि कोई रकम है ही नहीं तो इसको वैसे का वैसे लिख देंगे -3x, और ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है। इसके अंदर भी उन्होंने 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ये पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और तीसरा एक्सप्रेशन। सिमिलरली बाकी पार्ट्स की तरह हमने इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2pq माइनस 3qr प्लस rp। ओके, पहला एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। दूसरा 3qr, तो ये qr के नीचे आएगा तो ये प्लस 3qr है, प्लस 3qr और माइनस rp, उसके बाद है 4, थर्ड एक्सप्रेशन 4pq प्लस 4pq, ये pq वाली रकम है तो ये आ जाएगा 4pq और माइनस qr, तो माइनस qr के नीचे आएगा, qr के नीचे आएगा। ओके, ये 3 एक्सप्रेशन हमने इसके लिख लिए। एडिशन का क्वेश्चन है तो इन दोनों के साइन सेम हैं, ये 2 और 4 6pq हो गया। ये एडिशन करेंगे इसका 6pq, उसके बाद ये 3qr प्लस 3qr और माइनस 3qr, ये -3 और +3 ये तो 0 हो गए, तो माइनस qr बचा, तो इधर लिखेंगे माइनस qr। वैसे भी देखें ना, -3 और +3 0 हो गया, तो ये 1qr बचा, -qr बचा, वो हमने इधर लिख दिया। ओके, अब ये -rp और ये +rp और ये -rp, ये भी एक दूसरे के साथ नलीफाई हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये 1rp प्लस का है और 1rp माइनस का है, +1 और -1 0, तो 0rp लिखने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसके अंदर वो हमसे कहते हैं कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 2x minus 3y plus 1 and 5x minus 4y plus 2 units. Find its parameter. ओके, तो इसकी लेंथ जो है वो दी हुई है 2x minus 3y plus 1 और इसकी विड्थ जो दी हुई है 5x minus 4y plus 2। तो रेक्टेंगल कोई भी हो, उसका लेंथ और विड्थ अगर हमें गिवन हो तो उसका जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला ये होता है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ्स प्लस 2 विड्थ्स, ये होता है। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला होता है किसी भी रेक्टेंगल के पैरामीटर का। मसलन ये लेंथ 1 हो गई और इसके सामने एक और लेंथ हो गई, ये विड्थ 1 हो गई और इसके सामने एक और विड्थ हो गई। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि अगर हम इस जगह पे किसी एक जगह पे मार्क लगाएं और यहाँ से हम इसकी बाउंड्री के ऊपर चलना शुरू करें, तो जो पूरी बाउंड्री के ऊपर फिरने के बाद उसी पॉइंट पर जब हम दोबारा पहुंचेंगे तो जितना फासला तय होगा वो इसका पेरीमीटर होगा। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, लेंथ और विड्थ हमें गिवन है, लेंथ प्लस विड्थ हमने दोनों को ऐड करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल हल ये है कि हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, ये एडिशन का निशान हमने लगा दिया और फिर बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे कि इधर हम लिख देते हैं इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × अब ये लेंथ प्लस विड्थ है तो ये इधर आ जाएंगे,
तो ये 2x और 5x, 2 और 5 7 हो गया, तो ये आ जाएगा जी 7x, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, साइन सेम है इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, और बड़ी रकम का साइन आएगा तो बड़ी 4 है, इसका साइन माइनस है, तो ये हमने माइनस का साइन लगा दिया, और चूंकि साइन दोनों के सेम है, -3 और -4 इस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 3 7y, और ये भी दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस आ गया, 2 और 1 3, ये 3 आ गया। ओके, तो इसका जो पैरामीटर होगा, अब हम इससे इस बाहर वाले 2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका पैरामीटर के बराबर आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। तो 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 7 14, 14x, माइनस का माइनस आ गया, और चूंकि इसका साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, अच्छा जी 2 7 फिर 14 आ गया, और ये y साथ आ जाएगा, और इसका भी साइन प्लस है, इसका प्लस 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 होता है, ये प्लस आ गया, और 3 2 6, तो ये हमने इसका पैरामीटर निकाल लिया और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं, तो ये इसका क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है बुक में से, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, वो यहाँ पर ये गिवन है। इस जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं तो a क्यूब -4a -1, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3a क्यूब -a स्क्वायर प्लस 6 में से, तो 3a क्यूब -a स्क्वायर प्लस 6, ये फ्रॉम के बाद वाली जो रकम होती है सेकंड रकम, इसको हम पहले लिखते हैं कि इसमें से इस पहले वाले एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को हमने लेस करना है, तो इसको ऊपर रखेंगे, और जो नीचे वाली जो दूसरी जो रकम है उसके सेम पावर के और सेम वेरिएबल्स को उस पहली वाली रकम के नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर a क्यूब वाली अमाउंट है तो उसके नीचे इसका a क्यूब आएगा, और इसी तरह -4a जो था, तो इसके अंदर a वाली अमाउंट नहीं है, कोई भी इसमें अंदर एक्सप्रेशन नहीं है, तो हमने उसको इसमें से बाहर निकाल के लिख दिया, और -1 जो है, तो वो -1 जो है चूंकि कांस्टेंट है, बगैर ए वाली रकम है, तो इसको हमने 6 के नीचे इसको लिख देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट, इसको अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल होता है कि जो नीचे वाली रकम गिवन है उसके साइंस को चेंज कर देते हैं। अब जिसका साइन गिवन नहीं होता, इट मीन्स ये प्लस है, तो इसका साइन हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको प्लस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ये नेगेटिव है तो इसकी जगह हम प्लस से इसको रिप्लेस कर देंगे। और अब हम इसको जो इसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसे होगा हम उसको करेंगे। अब ये -a क्यूब है और ये 3a क्यूब पॉजिटिव का है, तो माइनस और पॉजिटिव, तो इसमें बड़ी रकम का साइन आएगा जो कि पॉजिटिव वाली है 3, तो 3 -1 जो है ये आ जाएगा जी 2a क्यूब, ये इसका सोल्यूशन आया। और इसके नीचे चूंकि अमाउंट नहीं है कोई भी, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा -a स्क्वायर। अब ये +6 है और ये +1 है, तो दोनों प्लस की अमाउंट्स हैं, तो ये प्लस आ गया, और 6 और 1 ये 7 हो जाएगा। इसी तरह ये इसके साथ इसका अल्टरनेट कोई अमाउंट नहीं है, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा जी +4a। ओके, सिमिलरली इसका बी पार्ट गिवन है, तो बी पार्ट में भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो इसके नीचे वाली सेकंड अमाउंट दी हुई है उसके हम साइंस को चेंज कर देंगे। इसका प्लस था, हमने नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव है तो इसको भी नेगेटिव कर देंगे। अब इसके नीचे चूंकि कोई अमाउंट नहीं है तो ये एज सच नीचे आ जाएंगी, जैसे कि पी क्यूब -3p स्क्वायर। अच्छा, ये पॉजिटिव की है और ये नेगेटिव की है, तो बड़ी रकम का साइन आएगा तो ये नेगेटिव का साइन आएगा, इधर ये माइनस लग गया, और अपोजिट साइन है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 में से 4 गया तो बचा 2, तो 2p आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ 1 है और नीचे 3 है, बट ये नेगेटिव का है तो साइन नेगेटिव का लगेगा बड़ी अमाउंट का, और 3 में से 1 गया तो ये आ जाएगा इधर 2, तो ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं। हाउ मच मोर देन दिस एक्सप्रेशन इज फ्रॉम दिस, के सेकंड एक्सप्रेशन से फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो कितना छोटा है, या सेकंड एक्सप्रेशन कितना बड़ा है पहले एक्सप्रेशन से।
तो हमने इसको क्या करना है कि जो सेकंड एक्सप्रेशन है, चूंकि वो कह रहा है हाउ मच मोर देन दिस इज फ्रॉम दिस, ऐसे कह लें इसको। तो जो बड़ी रकम है उसको हमने ऊपर लिख देना है, जैसे ये हमने लिख दिया था 5a² प्लस 10ab माइनस b², या और जो छोटी रकम है, क्योंकि हमने इन दोनों का डिफरेंस बताना है बेसिकली कि ये रकम जो है वो इससे कितनी बड़ी है। तो ये सेकंड रकम को, लेकिन इसमें इसके नीचे लिखना है, लेकिन ख्याल हमने वही रखना है कि सेम वेरिएबल और सेम पावर्स वाली अमाउंट एक दूसरे के नीचे आएंगी। जैसे ए स्केयर के नीचे आएगा, ए बी जो है वो ए बी के नीचे आएगा, बी स्केयर के नीचे। अब चूंकि ये क्वेश्चन हमने डिफरेंसेस के अंदर लेना है, इसको ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये करते हैं कि इसके नीचे वाली जो अमाउंट होती है उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं इसलिए हम सबको हम नेगेटिव हमने कन्वर्ट कर दिया। अब सिमिलरली इसको हम बिल्कुल ऐसे ही आम जैसे एडिशन करते हैं ये उसकी तरह हम इसको डील करेंगे कि ये +5 है और ये -2a² है, तो इन दोनों में बड़ी रकम का साइन आएगा, तो 5 वाली अमाउंट बड़ी है तो 5 आ जाएगा, 5 का साइन आ जाएगा, और +5 और -2 इसका डिफरेंस अगर लें तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और साथ में a² इसका जो वेरिएबल है वो आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस वाली अमाउंट जो है वो बड़ी है, 10 है, और ये -4, तो 10 का साइन आ जाएगा इधर प्लस, और इनका डिफरेंस क्या होगा, +10 और -4, तो ये 6 आ जाएगा, और ए बी इसका साथ वेरिएबल डालेंगे। सिमिलरली ये -b² है और ये -2ab, तो -b और -2ab, तो ये ऐड हो जाएंगे, चूंकि सेम साइन है दोनों का, ये भी माइनस वाली अमाउंट है, ये भी माइनस वाली, तो 1 और +2, 1 और 2 3 हो जाएंगे, तो ये -1 और -2 -3b², तो ये इसका आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि ये पहले वाली जो अमाउंट थी, जो एक्सप्रेशन था, दूसरे वाले एक्सप्रेशन से इतना बड़ा है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। वो भी इसी तरह से इससे मिलता जुलता है, लेकिन उसके वाइस वर्सा इन्होंने दे दिया इसको कि हाउ मच लेस देन दिस इज फ्रॉम दिस, आप कह लें, यानी कि ये बड़ी है और ये छोटी है। ये कितनी छोटी है पहले एक्सप्रेशन से? 9 नंबर क्वेश्चन में था कि सेकंड एक्सप्रेशन पहले से कितना बड़ा है। इसमें है कि सेकंड एक्सप्रेशन पहले से कितना छोटा है, तो बड़ी रकम को हम ऊपर रखेंगे, तो ये 3x² - 6 आ गया, और सेकंड अमाउंट को हम नीचे रखेंगे, सेम उसी रूल्स के साथ के वेरिएबल की सेम पावर्स और सेम वेरिएबल एक दूसरे के नीचे हैं। तो ये भी सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि इसमें भी हमने डिफरेंस बताना है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो नीचे वाली अमाउंट के हम साइन चेंज कर देंगे, ये एज हम जैसे हमने पहले करते आए हैं। तो इसके अंदर सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। ये +3 है, प्लस की अमाउंट चूँकि बड़ी है 3 है, माइनस की छोटी है, इसलिए साइन आएगा प्लस का, और ये +3 और -2, तो इसका डिफरेंस आ गया 1, और ये इधर आ जाएगा जी x², इसको सिंपल x² भी लिख सकते थे। अच्छा, ये -6 है और ये -1, दोनों का सेम साइंस हैं, तो ये माइनस लग गया, और 6 और 1 7 हो गया। जब सेम साइंस हो तो उसको ऐड कर दो, तो ये इसका आंसर है। तो ये हम बता सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है, फर्स्ट एक्सप्रेशन या सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन से इतना